हेलो फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत प्यार मिला है मुझे। और हमारा जो वेडनेसडे का क्वेश्चन आंसर सेशन का फर्स्ट सीज़न रहा, बहुत अच्छा रहा। 4 महीने हम लोगों ने साथ निभाया एक दूसरे का। आप लोगों के प्रश्न आते रहे, मैं उत्तर देती रही। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक देते हैं और अब की जो वेडनेसडे को मेरा एपिसोड आएगा, ये वाला क्वेश्चन आंसर सेशन का, सो दैट विल बी द लास्ट फॉर दिस सीज़न। उसके बाद हम कुछ नया करेंगे और उसमें आप लोग शामिल होइएगा हमारे साथ। तो देखना मत भूलिएगा हमारा लास्ट एपिसोड वेडनेसडे का क्वेश्चन आंसर सेशन। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो है इंडोर प्लांट्स। हाउ टू टेक केयर ऑफ इंडोर प्लांट्स। उसको आप कैसे रखें कि वो आपके साथ सालों साल बने रहें। आज का जैसा टाइम है, ज़माना है और जैसा माहौल है, सबके लिए ये संभव नहीं है फ्रेंड्स कि हमारे बड़े बड़े बाग बगीचे होएं, लॉन्स होएं और खूब भरी पूरी हरियाली हो। लेकिन फिर भी हमारा जो मन है ना, वो हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़े रहना भी चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ एक दो पौधे तो आप देखेंगे हर घर में होते हैं, चाहे वो तुलसी जी के हो, गुलाब के हो या मीठी नीम के हो, कड़ी पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं। इस तरह के कुछ ना कुछ रेगुलर पौधे जो हैं हम लोग अपने घर में रख ही लेते हैं। और जो हम में से थोड़े से और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हम लोग अपने घर के अंदर भी पौधे ले आते हैं, जिससे कि थोड़ी सी प्रकृति की छटा हमारे कमरों के अंदर भी आए। तो उन पौधों को कैसे लाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और अगर आप कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है, तब उनकी देखभाल कैसे करनी है, तो आज इस विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब आप घर के अंदर के लिए प्लांट लाते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लांट आप जो भी लेकर आएंगे वो धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि आप देखभाल इतनी अच्छी करेंगे, वो अच्छा फलेगा, फूलेगा और बड़ा होगा, छोटा नहीं रहेगा। अगर आप एक छोटे गमले को लेकर आते हैं कि ये मेरी टेबल के ऊपर मैं रखूँगी साइड कॉर्नर पे टेबल पे, तो धीरे धीरे वो उसमें बड़ा होने लगेगा, जड़ें बढ़ेंगी, आप उसको बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर लेना चाहेंगे। तो इस तरह से आप उसको छांट के लाइए कि वो फिर बड़ा होके कैसा कहाँ रखेंगे आप उसे। सबसे पहला पॉइंट ये वाला ध्यान में रखिए। दूसरा जो एक हम लोग के माइंड में कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे घर के अंदर पौधे होते हैं, कमरे में पौधे होते हैं, उनको बाहर नहीं निकालना है। इंडोर माने इंडोर, ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। सभी पौधों को बाहर थोड़ा सा टाइम अच्छा लगता है। जैसे हम लोग भी बहुत दिन तक घर में अंदर बंद रहते हैं, जैसे हो गया था हम लोग का भी ये कोरोना के टाइम पे, एक बेचैनी सी होने लगती है कि थोड़ा बाहर निकले, हवा खाएं बाहर की, होता है कि नहीं। तो पौधों को भी ऐसे ही लगता है कि अंदर बंद है, थोड़ी सी हमें भी बाहर खुली हवा मिले तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप उनको भी हवा में और धूप में लाएं थोड़ा सा। किस तरह से लाएंगे आप उन्हें? जैसे हम लोग एकदम से कमरे से बाहर आते हैं, धूप तेज होती है, आँख में चुनके आ जाती हैं, ऐसे ही पौधों को होता है। तो जब आप एकदम से बाहर लाएंगे तो वो कुम्हला जाएंगे। धूप में मत रखिए एकदम से लाके उनको इवेंचुअली धीरे धीरे करके आप पहले अपने बरामदे में या बालकनी में ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, और उसके बाद में आप फिर उसको आगे सरकाइए धीरे धीरे, फिर धूप में पूरी तरह से लेके आइए और वहाँ उसको थोड़े दिन रहने दीजिए, उसको भी धूप सेकने दीजिए। और जब वो ठीक से फिर से अच्छा हरा भरा हो जाए, आप उसको उठा के अंदर रख लीजिए। तो इसके लिए आपको 2 पौधे रख लेने चाहिए कि भाई एक मैंने बाहर रखा हुआ है तो मैं दूसरा तब तक उसको अंदर रख लेती हूँ, और फिर इंटरचेंज आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये होती है पानी की प्रॉब्लम, कि हमें उन पौधों को पानी कितना देना है। हम सोचते हैं कि वो घर के अंदर कमरे में रखे हुए हैं, पानी तो सूख नहीं रहा है, तो हमें पानी कम देना है। यकीनन पानी कम देना है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं, फ्रीक्वेंसी में। पानी आप जब भी देंगे उसमें भरपूर देंगे, जिससे कि उसकी जो जड़ें हैं पानी वहाँ तक नीचे पहुँचना चाहिए। और उसके नीचे अगर आपने एक
ट्रे या कोई प्लेट लगाई हुई है पानी के कलेक्शन के लिए, जिससे आपकी फर्श या सरफेस जो भी है टेबे है वो गंदी ना हो। तो जब उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको ज़रूर खाली कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। पहली बात, उसमें मच्छर पनपेंगे। दूसरी बात कि पौधे की जो जड़ें हर समय पानी में बैठी रहेंगी तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो ये आपने पानी का और धूप का ख्याल रख लिया। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है फ्रेंड्स हमारे पौधों के लिए? खुराक। समय समय पर उसमें फर्टिलाइज़र देते रहिए। कोई बड़ी बात नहीं, आपको तकलीफ नहीं होएगी। कुछ भी ला के रख लीजिए, आप वर्मी कंपोस्ट अपने घर में ला के रख लीजिए थोड़ी सी, और उसको देते रहिए। आप अपने केले के, प्याज की जो आप वो बनाएंगे, स्लरी बनाएंगे या लिक्विड मैन्योर बताएंगे, हमने बहुत अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस की हुई है ये बात। आप उसको देते रहिएगा 15-20 दिन में, तो वो आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा, आप यकीन जानिए। और जो एक और बात है पानी के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बाहर, आपकी ज़्यादा जाना होता है, आपको घर नॉक करके 2-4 दिन के लिए आपका काम ऐसा है कि आपको बाहर जाना है, तो आप पौधों को पानी कैसे देंगे? उसके भी 2-3 तरीके हैं। आप अपने नेबर, अगर आपके पास गमले थोड़े हैं तो आप अपने नेबर के यहाँ रख के जा सकते हैं, और वैसा वर्षा हो सकता है कि वो जब जाएंगे तो वो आपके घर रख जाएंगे, आप जाएंगे तो आप उनके घर रख जाएंगे, तो दोनों के पौधे खूब अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा है कि आप मैं दिखाऊंगी आपको करके कि कैसे नेक्स्ट किसी एक एपिसोड में कि हम लोग पौधों को किस तरह से पानी दे सकते हैं, तो आप वो भी तरीके अपना सकते हैं। पानी की बाल्टी रखिए, उसमें डोरी डाल दीजिए, पतला कपड़ा, और नीचे आप वो अपना गमला रख दीजिए, तो वो साइफन की प्रक्रिया से पानी उसमें धीरे धीरे जाता रहेगा। आप अपने बाथरूम में भी पानी बाल्टी भर के उसमें मॉइस्चर क्रिएट करके जा सकते हैं। अपने पौधे को अच्छी तरह गीला कर जाइए। और वैसे भी कमरे में पहले हम लोग ने बात की कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो 2-3 दिन तो आराम से पौधे आपके चल जाएंगे। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपके जो घर के अंदर के पौधे हैं वो भी आपका मन बहलाते रहेंगे, आपके घर के कमरों की सुंदरता बढ़ाते रहेंगे और आपको खुश रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करूंगी कि आप, और एक बात मत भूलिएगा, उनकी पत्तियां ज़रूर साफ करती रहिएगा। तो उसको वो, क्योंकि बाहर बारिश का पानी या कुछ ऐसे आप जैसे फुहार देती हैं शाम को या सवेरे पानी डालते हैं पौधों में, वो उसको सुविधा नहीं है, वो बेचारा उससे वंचित है। तो आप उसकी पत्तियों को गीले कपड़े से और स्पेशली नीचे की तरफ से ज़रूर साफ करते रहिएगा, क्योंकि वो पत्तियों के द्वारा ही श्वास लेता है, भोजन बनाता है। और अगर पत्तियां गंदी रहेंगी तो फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। पौधा है तो चमकदार और हरी भरी पत्तियां ही अच्छी लगेंगी। तो एक हाथ से नीचे से पकड़ के ऊपर से धीरे से दूसरे हाथ से आप गीले कपड़े से उससे पोंछें या स्पॉन्ज से पोंछें। बहुत लोग होते हैं शाइन करने के लिए, मैंने देखा है कि वो तेल भी लगा देते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। पत्तों के ऊपर कभी भी ऑयल मत लगाइए, उसके पोर्स बंद हो जाएंगे तो ब्रीथ कैसे करेगा, वो कभी भी आप मत करिएगा। इतनी चमक लाने के लिए साफ रखेंगे, पौधे हेल्दी रहेंगे, खुराक से, पानी से और सॉइल से अपने आप उनमें चमक आएगी। तो इन बातों का आप ख्याल रखिएगा तो आपके पौधे अच्छे रहेंगे। वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं मंडे को अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, गुड बाय।